एक फेमस जर्नलिस्ट ने कहा था कि कैंसर इज ए वर्ड, इट्स नॉट ए सेंटेंस। कैंसर एक शब्द है, कोई सजा नहीं है। और जब हम आज एक टॉपिक की बात करते हैं तो ये कोट बिल्कुल सही बैठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, मैं आप थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन एट मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन असल में अगर इसका सही वक्त पर पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोइड ट्यूमर। आपने लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या स्टोमक कैंसर के बारे में तो सुना होगा, पर कार्सिनोइड ट्यूमर एक ऐसी हिडन या छुपी हुई बीमारी है जो सालों तक हमारे शरीर में बिना कोई तकलीफ दिए बढ़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसकी जांच क्या करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे जो जरूरी बात है, इसका बेस्ट इलाज क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझें कि कार्सिनोइड आखिर होता क्या है। मेडिकल भाषा में इसको एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कहा जाता है। ये एक रेयर या दुर्लभ टाइप की स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। स्लो ग्रोइंग का मतलब है कि ये आम कैंसर की तरह तेजी से नहीं फैलता है। कई बार तो ये इसको ग्रो होने में काफी सारा समय लग जाता है और स्लो ग्रोइंग होने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे शरीर में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। इन सेल्स का काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना। जब इन्हीं सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से ये कार्सिनोइड ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट कर लेती है या उसका रूप बन जाती है। ये ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं थोरेसिक सर्जन हूं इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लंग के बारे में बात करूंगा। ये शरीर के बाकी हिस्सों में होती है, लेकिन होने के लिए पेट में भी हो सकती है, अपेंडिक्स में हो सकती है। मैं थोरेसिक सर्जन होने के नाते लंग के कार्सिनोइड ट्यूमर को बहुत करीब से देखता हूं। हालांकि ये कैंसर की कैटेगरी में आता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, इसलिए इसको मैनेज करना और क्योर करना आसान होता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों पर। जैसा कि मैंने बताया था, शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण नहीं होते। करीब 90% केसेज में लोगों को तकलीफ नहीं होती है। अक्सर ये किसी और बीमारी के लिए सीटी स्कैन या एक्सरे या कोई और जांच कराते हैं, तब हमें इंसिडेंटली पकड़ा जाता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो इसके लक्षण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे है। अगर ये ट्यूमर फेफड़े के अंदर है, पेशेंट को खांसी आ सकती है। अगर ये विंड पाइप के अंदर है, जहां पे ट्रेकिया के अंदर है, तो वहां पे हो सकता है खांसी आए या खांसी के अंदर खून आए। या ये ब्रोंकस के अंदर है तो वहां पे हमें हो सकता है कि सांस के अंदर आवाज आए या खांसी के अंदर खून आए या फिर सांस लेने के अंदर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अमूमन जो ये एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स होते हैं, इनको लोग मिस्टेकनली ट्रीट करके अक्सर इसको गलती से आस्थमा या निमोनिया समझ के इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। कभी कभी ये ट्यूमर्स जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से सिंड्रोम हो जाता है और उस सिंड्रोम के अंदर बहुत सारा केमिकल एक साथ रिलीज होता है, जिससे मरीज को एक अजीब से लक्षण आते हैं। उन लक्षणों के अंदर चेहरे और गर्दन के आसपास अचानक से बहुत गर्म महसूस होता है, जिसको हम फ्लशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लूज मोशंस और डायरिया ज़्यादा हो जाता है, या कभी कभी सांस अचानक से ज़्यादा फूल जाती है। लेकिन ये पार्ट ऑफ सिंड्रोम होता है, वो बहुत छोटा, बहुत कम पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। और लंबे समय तक ध्यान ना देने की वजह से राइट साइड के वॉल को भी ये खराब, हार्ट के वॉल को भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से ये कार्सिनोइड जो होता है वो सिंड्रोम में हार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर किसी को ये लक्षण हैं या आपको रूटीन चेकअप के अंदर पता चलता है कि आपको कार्सिनोइड है या कार्सिनोइड हो चुका है या कार्सिनोइड के डायग्नोसिस सस्पेक्ट करते हैं, तो अब हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके जो टेस्ट है वो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं और कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं। बेसिक टेस्ट के अंदर ब्लड और खून की जांच कराते हैं, जिसमें एक एडवांस लेवल का क्रोमोग्लोबिन एक चीज होती है, या 5-HIAA का टेस्ट होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि लेवल हाई है तो कार्सिनोइड की एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन लंग का जो कार्सिनोइड है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन होती है, जो ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन और साइज पता करती है, जिसकी वजह से हम आगे का ट्रीटमेंट का मैप और जो हमें आगे क्या करना है वो भी हम उसके अंदर कर पाते हैं। टोटापैक या जो सीटी स्कैन है वो आजकल हमें हेल्प ये करती है कि अगर कार्सिनोइड सिंड्रोम है तो उसके लिए हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे और जगह कार्सिनोइड है।
अब इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन बचती है वो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एंडोब्रोंकियल होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं बायोप्सी, और देखने के लिए कि इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन अगर विंड पाइप के अंदर है या ब्रोंकस के अंदर है या लंग के अंदर है, और इसको ब्रोंकोस्कोपी से अंदर जाके हम इसकी बायोप्सी कर सकते हैं। और बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटरी होती है, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे एंडोब्रोंकियल ट्यूमर होते हैं जो एग्जैक्टली कार्सिनोइड की तरह बिहेव कर सकते हैं। सो ब्रोंकोस्कोपिकली बायोप्सी सर्जरी करने से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, इसका इलाज क्या है। अगर कार्सिनोइड की बात करूं तो ये कार्सिनोइड जो ओरिजिनेट होता है वो किसी न किसी दीवार से ओरिजिनेट होता है। जैसे मान लीजिए ये मेन ट्रेकिया के दीवार से हो रहा है, या ब्रोंकस से हो रहा है, या सेगमेंटल ब्रोंकस से हो रहा है। तो अगर इसका परमानेंट इलाज जो है वो सर्जरी है, क्योंकि ये ट्यूमर स्लोली ग्रो करता है। अगर सिर्फ एक ही जगह पर है और आसपास किसी और जगह फैला हुआ नहीं है, तो सर्जरी करके इस ट्यूमर को पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जा सकता है। लंग के केसेस में हम ट्यूमर वाले हिस्से को निकाल देते हैं, जिसको हम लोबेक्टमी कहते हैं या स्लीव रिसेक्शन कहा जाता है। स्लीव रिसेक्शन क्या होता है कि इसमें हम लंग बचाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास राइट साइड या लेफ्ट साइड के जो मेन ब्रोंकस है उसके अंदर है, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर की है, और ट्यूमर अगर 2 सेंटीमीटर का है, तो हम मार्जिन लेके बाकी बचे हुए हिस्से को जोड़ देते हैं, उसके अंदर पूरा लंग नहीं निकालते हैं। या फिर ट्यूमर लंबे टाइम से पड़ा हुआ था और वो इतना फूल के, और उसने पूरा जो लोअर लोब से ओरिजिनेट हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करते करते मेन ट्रेकिया के अंदर आ गया है। ऐसी सिचुएशन में हमें पूरा लंग नहीं निकालना होता है, पार्ट ऑफ लंग निकाल के हम उसको जोड़ के और ठीक कर सकते हैं। कार्सिनोइड की जो अच्छी बात ये होती है वो ये है कि स्लो ग्रोइंग है और कंप्लीटली क्यूरेबल है सर्जरी से। इसकी जो दूसरे एस्पेक्ट ये है कि इसके लिए कोई अलग से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं होती है, और ना ही इसके ऊपर काम करती है, क्योंकि ये इतना एग्रेसिव नहीं होता है। इसलिए इसके ऊपर कोई टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो जो बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए है, वो है सर्जरी करके, और इसको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। अब सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि उन पेशेंट्स के अंदर जिनका कंप्लीट क्योर हो चुका है, वो अमूमन अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें अगर सर्जरी कंप्लीट हुई है और बिल्कुल सही सर्जरी हुई है, तो रिकरेंस का चांसेस बहुत कम होता है, और ओवरऑल इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसका प्रोग्नोसिस कैंसर की तरह भयावह नहीं होता है, जहां डर लगता है कि कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, रिकरेंस तो नहीं हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी, क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। इन सब चीज़ों का कार्सिनोइड के अंदर ये कैंसर की तरह बिहेव नहीं करता है। आप अपनी कंप्लीट सर्जरी के बाद कंप्लीट नॉर्मल लाइफ जी सकते हो विदाउट आपको इस डर के कि रिकरेंस होगा या नहीं होगा। आप इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इलाज सही जगह पे हुआ है। अब इसका इलाज कहाँ से कराना चाहिए, क्योंकि ये कार्सिनोइड है, रेयर बीमारी है, तो इसका इलाज भी रेयर सेंटर पे ही होता होगा, ये नॉर्मल सेंटर पे नहीं होता होगा। तो आपको अपना कार्सिनोइड का कंप्लीट इलाज करने के लिए आपको अपने आसपास के एरिया में एक थोरेसिक सर्जन ढूंढना पड़ेगा जो आपकी पूरी हेल्प कर सके। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि कार्सिनोइड ट्यूमर सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर इसका सही समय पर पता चल जाए तो सर्जरी के बाद मरीज एक बिल्कुल हेल्दी, नॉर्मल, लंबी जिंदगी इस कंप्लीट इलाज के बाद जी सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिजन को लगता है कि लगातार ऐसी खांसी आ रही है और उसका डायग्नोसिस जो है कार्सिनोइड बन रहा है, तो आप इसके लिए अपने आसपास किसी थोरेसिक सर्जन को कंसल्ट करिएगा, जो आपको सही जांच और सही इलाज से एक जो मुश्किल बीमारी है उससे आपको आसान रास्ता दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।